अस्सलाम वालेकुम। इमरान से यूट्यूब चैनल के साथ एक दफ़ा फिर से मैं इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। MS वर्ड का आज हमारा दूसरा लेक्चर है जी। आज के दूसरे लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो वो लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, जो अभी हमारे साथ शामिल हुए हैं, उनके लिए चलें एक दफ़ा फिर से पहले लेक्चर को रिपीट मैं कर देता हूँ कि पहले लेक्चर में हम थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं कि पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें MS वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पेज के हवाले से देखा था कि पेज यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कितने पेज हमारे ओपन हैं। इसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं कि कितने वर्ड्स हमने यहाँ पर टाइप किए हुए हैं। ये लिखा हुआ आ रहा है 9 वर्ड्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर एरर्स वगैरह को हम देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसके मुख्तलिफ मोड हैं। रीड मोड है, प्रिंट लेआउट मोड है और वेब लेआउट मोड है। इसके अलावा जूमिंग वगैरह को हमने देखा था, रिबन वगैरह की हमने बात की थी इसके फर्स्ट लेक्चर में। आज सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में आज हम बात करने लगे हैं कि डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना तो हमें आ गया था वर्ड में कि किस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट को अब हमें सेव करने के कुछ मेथड्स हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि डॉक्यूमेंट हमने जब ओपन कर लिया, डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना तो ठीक है, वो ओपन सब ने कर लिया होगा, लेकिन अब उसको डॉक्यूमेंट को ओपन किया है, उस पर काम किया है, तो उसको सेव भी तो करना है। तो उसको सेव करने का तरीका आज सेकंड लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल इमरान से ज़रूर, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। और सेकंडली ये काम कीजिए कि किसी भी किस्म की कोई चीज़ रह जाए या कोई भी सवाल आपके जहन में MS वर्ड 2013 के हवाले से हो तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर कर दिया करें, ताकि उसको भी हम फिर साथ साथ शामिल कर रहे हैं, उसको भी हम क्लियर करने की कोशिश करते रहें साथ साथ। तो पहले हमने लेक्चर में कुछ चीज़ें देखी थी रिबन के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। आज हम डॉक्यूमेंट सेव करने के हवाले से बात करेंगे। ये देख रहे होंगे कि आप यहाँ पर ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। ये हमारा एक तरह से फ़र्ज़ कर लें कि हमने एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अब हमें इसको सेव करना है। तो इसको सेव करने के कुछ तरीके हैं, कुछ डिफरेंट इसके प्रोसीजर्स हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रोसीजर ये होता है कि हमने यहाँ पर फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद यहाँ पर चौथे नंबर पर सेव की ऑप्शन आ रही होगी। अगर हम डॉक्यूमेंट पहली दफ़ा सेव करने लगे हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट की डिटेल सारे आ रही हैं ये आपके सामने, और डॉक्यूमेंट को अगर हमने सेव करना है तो यहाँ पर हमने सेव के ऊपर क्लिक करना है। पहली दफ़ा ये डॉक्यूमेंट हम सेव करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहली दफ़ा सेव करना है, तो हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो अब ये हमसे पूछेगा, सेव करने के लिए ये हमसे पूछ रहा है कि आप किस जो है उसमें फॉर्मेट में सेव करना चाह रहे हैं, पहले किस लोकेशन पर सेव करना चाह रहे हैं आप। पहले यहाँ पर वन ड्राइव लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप यहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कि वन ड्राइव होती क्या है। वन ड्राइव हॉटमेल वगैरह के या आउटलुक के जो यूज़र होते हैं, आउटलुक या हॉटमेल के यूज़र हैं, उनके लिए एक स्पेस एलोकेशन होती है जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सेव करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर साइन इन होना पड़ेगा या फिर साइन अप करना पड़ेगा हॉटमेल का अकाउंट या आउटलुक का अकाउंट बनाने के लिए। यहाँ पर साइन इन होंगे, अपने यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, तो आप यहाँ पर फोल्डर बनाकर उसको अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया डॉक्यूमेंट को सेव करने का। अच्छा, दूसरा तरीका यहाँ पर है माई कंप्यूटर में। अगर हम सेव करना चाह रहे हैं, माई कंप्यूटर में हम इसको सेव कर सकते हैं। माई कंप्यूटर में यहाँ पर आने के बाद हम ब्राउज़ करेंगे, हमने जिस जगह पर इसको सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है या हमने जहाँ पर भी सेव करना है, वो लोकेशन हमें इसको देनी है, और उसके बाद हम इसको डॉक्यूमेंट को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से हम हमारे सेव पर क्लिक करने के बाद ये सेव हो जाएगा। ये तो इसके हो गए दो तरीके सेव करने के डॉक्यूमेंट को। पहला तरीका ये है कि आप आउटलुक में अपनी वन ड्राइव के अंदर सेव कर सकेंगे। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप इसको अपने कंप्यूटर में सेव कर सकेंगे। अगर आपके पास नेट फैसिलिटी नहीं है तो आप कंप्यूटर में सेव कर लेंगे, ये भी ठीक हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अलावा हम इस डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ तरीक़ों से शेयर भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट हमने बनाया हुआ है, इसको हम यहाँ पर शेयर पर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर पर शेयर है। यहाँ पर आने के बाद अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि डॉक्यूमेंट को शेयर करेंगे, इन्वाइट करेंगे अपने दोस्तों को जिनके साथ हमने शेयर करना है। पहला तरीका तो ये है। ये देखिए, ये सेव टू क्लाउड है। यहाँ पर वो कह रहा है कि सेव योर डॉक्यूमेंट टू वन ड्राइव लोकेशन, उसमें करेंगे। फिर शेयर योर डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं, इसमें उसे बता रहा है कि फिर ये जब आप इसको कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट वहाँ पर सेव हो जाएगा, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो इनवाइट पीपल आप कर लेंगे। उसके बाद दूसरा तरीका है कि आप इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। यहाँ पर आप आएंगे तो आपसे फिर मेलिंग एड्रेस मांगेगा, आप सेंड एज अटैचमेंट आप करना चाहते हैं या फिर आप वो आगे इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, PDF में करना चाहते हैं, XPS में करना चाहते हैं या फिर फैक्स के तौर पर करना चाहते हैं। ये इसका शेयर करने का दूसरा तरीका हो गया। तीसरे में प्रेजेंटेशन ऑनलाइन आप इसको कर सकते हैं। ये आप डॉक्यूमेंट वेब ब्राउज़र के थ्रू आप यहाँ पर कौन कौन इसको देख सकता है, ये इसमें आप शेयर कर सकते हैं, सॉरी। और चौथा तरीका है कि इसको किसी भी ब्लॉग पर, मुख्तलिफ ब्लॉग्स के ऊपर लोग आर्टिकल लिख रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उस ब्लॉग के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। ये तो इसका मैंने आपको बता दिया। पहले हमने बात की डॉक्यूमेंट्स को सेव करने की, उसके तरीकों की बात की, फिर अब हमने शेयर करने की बात की कि इसको हम शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर फर्दर अगर हम इसको चलें तो हम इसको डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट हम मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में कर सकते हैं। इसको हम ये देखें, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि PDF या XPS
फाइल के अंदर आप इसको कर सकते हैं। XPS फाइल का ये होता है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर एडिशन कोई नहीं की जा सकती है, वो एज इट इज़ वहाँ पर उनके सामने रहेगा, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद चेंज इसके हम टाइप भी इसके चेंज कर सकते हैं। ये देखें, हम इसे डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, वर्ड 1997 से 2003 के जो फॉर्मेट है उनके अंदर हम कर सकते हैं। इसके अलावा टेम्पलेट में कर सकते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। यहाँ पर ये 97-2003 है, ये उन लोगों के लिए है कि अगर सपोज हमने यहाँ पर ये बनाकर इस डॉक्यूमेंट में सेव किया और भेज दिया, अब जिसके पास हमने भेजा उसके पास वर्ड 2013, 2009, 2008 कोई नहीं, 2003 का कोई वर्जन है, तो उसमें फिर ये होगा कि जब हमने उसको शेयर करना है तो वर्ड 2003 से 1997 से 2003 का जो भी वर्जन होगा उसमें फिर ये होगा कि हमारा क्योंकि वर्जन बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, 2013 का वर्जन है ये, तो वो 2003 का वर्जन में वो डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हो सकेगा और वो उसके लिए हेल्पलेस वो होगा वहाँ पर और वो कुछ कर नहीं सकेगा। तो इसमें अगर आप फॉर्मेट में सेव करेंगे तो ये फिर 1997 से लेकर 2003 का अगर कोई वर्जन उसके पास है तो उसमें वो बआसानी इसको सेव इसके ओपन कर सकेगा। ये हो गया जी। ये मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को एक्सपोर्ट करने के तरीके बताए हैं। शेयर करने का भी तरीका मैंने बताया, एक्सपोर्ट करने का तरीका बताया। प्रिंट का तो फिर आपको पता ही है कि प्रिंट की कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होती है और यहाँ पर कंट्रोल P करने से आप प्रिंट ले सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जी, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ कि सबसे पहले अगर सेव करना है तो वन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, माई कंप्यूटर में अपनी लोकेशन में सेव कर सकते हैं। शेयर कर सकते हैं आप इन्वाइट पीपल करके अपने वो कह लें कि वन ड्राइव के अंदर कर सकते हैं, लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा मेल कर सकते हैं, अटैचमेंट की सूरत में कर सकते हैं, PDF की सूरत में कर सकते हैं, XPS की सूरत में कर सकते हैं, या फिर फैक्स भी आप कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन प्रेजेंट भी इसको कर सकते हैं जी आप। उसके अलावा किसी ब्लॉग के ऊपर आपने अगर इसको पोस्ट करना है, वो वर्डप्रेस का ब्लॉग हो सकता है, ब्लॉगर का हो सकता है, या शेयर पॉइंट ब्लॉग हो सकता है, या इस तरह के डिफरेंट इसकी जो यहाँ पर टाइप्स आपको दी हुई हैं उसमें से कोई भी टाइप हो सकती है। ये डॉक्यूमेंट सेव करने के और शेयर करने के आपको मैंने आज तरीके बताए हैं और उम्मीद है, यकीन है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर इस हवाले से फिर भी कोई जहन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। इमरान सेज़ मेरा चैनल है, imran.sez@gmail.com मेरा मेलिंग एड्रेस है, यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं और किसी भी किस्म की क्यूरी या किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, वो आपके जहन में मुझसे आप कमेंट्स में या ईमेल के थ्रू आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपकी वीडियो आज की भी आपको समझ आई होगी और आप इसका इजहार भी कर सकते हैं कमेंट्स की सूरत में कि वाकई कितनी समझ आई है, कितनी फ़ायदेमंद है। तो अब मुझे फ़िलहाल इजाज़त देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीसरे लेक्चर में फर्दर कुछ और चीज़ों की बात करेंगे, टेक्स्ट के हवाले से बात करेंगे, टेक्स्ट को किस तरीके से हम उसके साथ खेल सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उन चीज़ों को मैं आपसे डिस्कस करने या शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।